19 मुहर्रम अल हराम। एक वाक़या भी सुनाता हूँ और एक अमल भी देता हूँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हज़रत उमर बिन हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, शुहदाए करबला में से हैं और अजीम हस्ती हैं। इनका एक अमल देता हूँ और इस अमल ने ज़िंदगी में बहुत रंग भरा है और ये मैंने कई लोगों को बताया और साल साल से बता रहा हूँ, और ये ज़िंदगी में बहुत बरकतें, बहुत खैरें देगा। वैसे तो इस्लाम के हर अमल में खैर है और ये हस्तियाँ वो हैं जिन्होंने तो इस्लाम का कोई अमल ना तोड़ा ना छोड़ा। इनके मिजाज में था, ये जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते थे अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर पढ़ते थे और एक दफ़ा कब्रिस्तान वालों को सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ के दे देते थे। अब देखें, आप अपनी मोबाइल की घड़ी या अपनी घड़ी देखें तो अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर में कितने सेकंड लगते हैं और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं, ये ज़रूर देखिएगा। अमल छोटा सा है और ये अमल है शहीद करबला हज़रत उमर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन रिज़वानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। अमल बहुत ताकतवर है। एक दफ़ा सलाम अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह, ये उनका अमल था। एक दफ़ा खुद फरमाते मैं एक कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मेरा अमल था, मैंने अमल दे दिया, हदिया कर दिया, सफ़र गुजर गया। एक जगह पहुंचा तो देखा कि बहुत ज़्यादा कांटे बिखरे हुए हैं, यानी रास्ते में जैसे किसी ने आमदन कांटे बिखेरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा खारदार लकड़ियाँ, झाड़ियाँ। इनकी छठी इसने कहा काफिले में कोई डाकू है और वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफिला रुक गया। काफिला रुका ही था, दाएं बाएं से बहुत ज़्यादा घुड़सवार पैदल उन्होंने आके इनको घेर लिया। उनके पास बहुत ज़्यादा असलहा, बहुत ज़्यादा ताकत, और इनका तो काफिला तिजारत था, इनके पास तो इतना असलहा था नहीं सिवाय चंद तलवारें थी। उनका मुतालबा यह था कि हमें सारा माल तिजारत दे दें। अब यह मुतालबा उनका था ही कि हजरात सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अचानक एक धूल उड़ती नजर आई, बहुत धूल उड़ी, और ये हैरत से देखा, इन्होंने देखा, उन डाकुओं ने भी देखा, ये कौन है। और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ और तलवारों की चमक और उनके नियाम से निकलते हुए जो आवाज़ निकलती है वो, और तीरों की और नेसों की। अब ये अहलुल बैत का जो काफिला था और जिसके अमीर काफिला हज़रत उमर बिन हुसैन थे, ये मुतमईन है और खौफज़दा है जो डाकू है। ये क्या हो रहा है और अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। वो काफिला जब आया, उस काफिले ने, वो बहुत ज़्यादा लोग थे उसमें, बूढ़े भी थे, मर्द भी थे, जवान भी थे, हत्ता कि उस काफिले के पीछे नकाब लिए हुए ख़वातीन भी थी। हैरान, ये कहाँ से आ गए। उन्होंने घेर लिया और उन्होंने ललकारा के डाकुओं को अपना सब कुछ छोड़ दो, हमारे हवाले कर दो। उनकी हैबत, उनका खौफ ऐसा था, ये गिर गए, इन्हें सब कुछ को हवाले कर दिया। वो आए, उन्होंने इनको बांधा और बांध के अपने घोड़ों पे इनको डाला और डाल के और इनको सलाम किया और सलाम करके कहने लगे, आपके दोस्त हैं, आपने सारी जिंदगी हमारे साथ एहसान किया, अब आप पे मुश्किल आई है। हमने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह इजाज़त दे दे, इस मुश्किल में अपने हसीन शहजादी की हम मदद करें, और हम आपकी मदद में आए हैं और अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है। तो पूछा, आप कौन हैं। कहा, उमर आप हमें नहीं जानते। मैं फरमाया हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जिनको हदिया दिया करते थे, हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जिनको जाते हुए आप नहीं भूलते थे, हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जिनकी वजह से, आपकी वजह से हमारे दर्जे बुलंद हुए, मकामात बुलंद हुए, हम वो कब्रिस्तान वाले हैं कि आपकी वजह से हमारी कब्रें नूर से भरी गई, सरूर से भरी गई, राहत से भरी गई, रहमत से भरी गई। हम वो कब्रिस्तान वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा ममनून है। और यह कहा और वो काफिला गायब हो गया। हज़रत उमर बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन के बाद मैंने अपना अमल और ज़्यादा मजबूत कर लिया। हम भी कर लें। नेक रूहें दुआएं करती हैं, नेक रूहें अल्लाह की तौफीक से इंसान का साथ देती हैं, नेक रूहें ज़िंदगी में साथी हैं, आखिरत में साथी हैं। जब भी कब्रिस्तान से गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर और एक दफ़ा सूरत कुल हुवल्लाह, कितना मुख्तसर अमल, हर हालत में कर सकते हैं। ज़रूर करें, कभी ना छोड़ें। इन हस्तियों से हमें जीना भी मिला है, मरना भी मिला है, ज़िंदगी भी मिली है और सादतमंद मौत भी मिली है।
ان ہستیوں نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا. آئیں اس شہداء کے قافلے سے زندگی کا کچھ لوٹ لیں, کچھ پا لیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.